नमस्कार साथियों, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एग्जामपुर की इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिस इज पूजा, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप देख रहे हैं मुझे आपके प्यारे चैनल पर नीट जेई क्लासेस बाय एग्जामपुर पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो जो कि हमारा चल रहा है अभी दिवाली। तो दिवाली की जो है बहुत बढ़िया वाली तैयारियां भी चल रही होंगी, बहुत बढ़िया वाले मजे चल रहे होंगे दिवाली में, है ना। तो इतने भी मजे मत कर लेना कि बिल्कुल जो है पेपर को भूल ही जाओ। थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी जारी रखना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, ओके। इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन जो है होगी, पता है मुझे, ठीक है, लेकिन फिर भी किताबों को बिल्कुल बंद करके नहीं रखना है, ओके। और अब हमारा सवाल आता है किसके बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, कि मैम हमें पीडीएफ कहाँ मिलती है। तो उसके लिए जो है अपना फोन उठाइए, अपने फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप करिए एग्जामपुर, लोगो के साथ वहां पर खुलेगा और आप पहचान जाएंगे अपने एग्जामपुर का लोगो। तो उसको बस वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं या लॉग इन करना चाहते हैं। तो जैसा कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए आपको डालना होगा अपना नाम, अपना फोन नंबर, कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपका पासवर्ड, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप वहां पर फिल करेंगे तो आप जो है एप्लीकेशन परिवार का हिस्सा बन पाएंगे। और ऐसा फिर जो है होम पेज आपके सामने खुलेगा। इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे सेक्शंस, और अलग अलग सेक्शन की जो है अलग अलग क्या है आपके लिए, अलग अलग सेक्शन की आपके लिए है अलग अलग यहाँ पर जरूरत। तो ये जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, इसमें आपको YouTube पर होने वाली सभी क्लासेस की PDF मिलती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी सभी क्लासेस तो YouTube पर ही होती है, तो आपको आपकी PDF मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, बहुत सारे आपके जानने पहचानने वाले, कोई IAS की तैयारी कर रहा होगा, कोई बैंक की, है ना, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर की, कोई टीचर की, तो उन सब के लिए पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है। और एग्जामपुर जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जामपुर के जो कोर्सेज है वो बाकी सभी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में सबसे सस्ते पाए जाते हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको बहुत बढ़िया तरीके से कंटेंट डिलीवर करती है। आपका सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी लेता है ये प्लेटफॉर्म। तो सभी को सजेस्ट कीजिए, रिकमेंड कीजिए कि सभी लोग एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस पेपर का जो है वहां से उनको पूरा कंटेंट और सारी इंफॉर्मेशन उनको वहां से मिलेगी। और अब जो है हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे जब हम चलेंगे तो फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा जो है अब आपके लिए सरप्राइज। तो जैसा कि दिवाली है तो सभी को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो आपके लिए भी जो है एक सरप्राइज है, एक तोहफा है एग्जामपुर की तरफ से। और वो तोहफा क्या है, 75% का ऑफ आपको दिया जा रहा है ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज पर। टीचिंग के भी जितने भी कोर्स है उन पर भी आपको 75% का ऑफ दिया जा रहा है। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, बैंक है, CGL है, बहुत सारे, IAS PCS है ना, तो सब पर जो है आपको मिल रहा है 75% का ऑफ। और ये ऑफर जो है 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है, ये सीमित अवधि के लिए है। तो ज्यादा देरी ना करें, आज ही बताइए अपने आसपास में जो भी तैयारी कर रहे हैं कि 75% का ऑफ दिवाली के उपलक्ष्य में मिल रहा है, जो 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है। उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है DIWALI75। जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आप वहां पर क्या कर पाएंगे, ठीक है, आपको जो है जो भी आपकी फीस होगी उसमें से 75% अमाउंट काट दिया जाएगा। बचा हुआ अमाउंट ही सिर्फ आपको वहां पर पे करना होगा। तो इसी खुशखबरी के साथ, इतनी बढ़िया जो मैंने आपको दी है अभी खुशखबरी, इसके साथ ही फिर अब कर लेते हैं हम हमारे सवाल। और सवालों की प्रक्रिया हमारी चल रही थी, और जो है उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे कल, तो उसी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है। और अब हमें करना है 13th क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड्स इन फाइनाइट टाइम, और इसका जवाब किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है क्लास में कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन खत्म हो जाती है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीशन के लिए जाती है, ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती है, किस ऑर्डर की रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, कंप्लीशन के लिए जा सकती है ना। तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो मैंने आपको बताया था वो वाला ऑर्डर, क्या बताया था मैंने आपको, वो वाला ऑर्डर जहां रेट का डिपेंडेंस, जहां रेट का डिपेंडेंस कंसंट्रेशन पर ना हो, रेट का डिपेंडेंस जहां कंसंट्रेशन पर ना हो,
उसी वाले ऑर्डर में, है ना, उसी वाले ऑर्डर की रिएक्शंस जाएंगी कंप्लीशन के लिए। तो सवाल आया कि मैम ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, तो n होता है ऑर्डर। अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लगातार एक कांस्टेंट रफ्तार से वो रिएक्शन चलती रहेगी, और अगर n की कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी रेट भी घटता जाएगा, और कंसंट्रेशन के घटने के साथ समय के साथ रिएक्शन आगे जाएगी, प्रोसीड करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां से उसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटती जाएगी तो जो रेट है वो भी घटता जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपकी रिएक्शन जो है वो चलेगी ही नहीं, वो सिर्फ क्या करेगी, वो बस हिलेगी। ठीक है, तो चलेगी ही नहीं। तो ऐसे वाली रिएक्शंस के लिए, ऐसे वाले ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए नहीं हो पाती है रिएक्शन कंप्लीट। तो कंप्लीशन के लिए रिएक्शन नहीं जा पाएगी, तो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जब आपका n की वैल्यू 0 होगी तो कांस्टेंट रफ्तार से चलती रहेगी, कांस्टेंट रफ्तार से चलती रहेगी, तो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो सकती है सिर्फ जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। और जिसने भी ये जवाब दिया है 0, बिल्कुल सही है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन एकमात्र ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीशन के लिए जाती है, जो रिएक्शंस जाती है कंप्लीशन के लिए। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, फटाफट से इसको करने की जहमत उठाएं। अगले सवाल को करने की जहमत उठाइएगा और बताइएगा मुझे जवाब क्या होगा। पिछला जिसका 0 था सबका सही है। अब फटाफट से इसके बारे में बताइए, फटाफट से इसके बारे में बताइए। अब जल्दी से बताइए क्या दिया है। रेट कांस्टेंट K1 दिया है 2 डिफरेंट रिएक्शंस के लिए आपको, है ना, और टेम्परेचर पूछा है जिसपे K1 बराबर K2 हो जाएगा। ओके, सो K1 दिया है आपको E10 की पावर 16 E की पावर -2000 अपॉन T, ठीक है, और K2 दिया है आपको 10 की पावर 15 E की पावर -1000 अपॉन T। ओके, और आपसे कहा गया है कि वो तापमान बताइए जब आपका K1 बराबर K2 के हो जाएगा। तो K1 बराबर K2, इन दोनों को बराबर कर दो, 10 की पावर 16 E की पावर -2000 अपॉन T, और ये बराबर हो जाएगा 10 की पावर 15 E की पावर -1000 अपॉन T। ठीक है, सो वो तापमान बताइए जब K1 बराबर K2 होगा। तो बस T की वैल्यू निकालनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो 10 की पावर 16 अपॉन 10 की पावर 15 यहाँ से बराबर होगा E की पावर -1000 अपॉन T अपॉन E की पावर -2000 अपॉन T। सॉल्व कर लो, ये हो गया 10, ये 10 हो गया, तो इधर से ये क्या आ जाएगा 10 इक्वल्स टू E की पावर -1000 अपॉन T और ये प्लस 2000 अपॉन T। तो 10 इक्वल्स टू E की पावर 1000 अपॉन T, ये आ गया। 10 इक्वल्स टू E की पावर कितना आ गया, E की पावर आ गया 1000 अपॉन T, है ना। तो ये जो है इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो ये आपका आ जाएगा, ओके, तो ये आ जाएगा आपका लॉग बेस E 10 बराबर 1000 अपॉन T, ऐसा लिख सकते हैं। और लॉग बेस E को कन्वर्ट करें तो 2.303 लॉग 10 इक्वल्स टू 1000 अपॉन T, ऐसे ही करेंगे। तो 2.303 लॉग 10 हो गया हमारा 1 के बराबर, तो 1000 अपॉन 2.303 केल्विन, 1000 अपॉन 2.303 केल्विन। तो डी ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन 1000 अपॉन 2.303 केल्विन जिसका आया है बिल्कुल ही सही है। 1000 अपॉन 2.303 केल्विन जिसका भी जवाब आया है सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जिसका भी आया है 1000 अपॉन 2.303, 1000 अपॉन 2.303 केल्विन वालों का सही है। कुछ नहीं करना था, आपसे पूछा गया है वो तापमान बताइए जब आपका K1 बराबर होगा K2 के, वो तापमान बताइए जब आपका K1 बराबर होगा K2 के। तो कुछ नहीं करना था, K1 की वैल्यू आपको दी हुई है, K2 की वैल्यू भी आपको दी हुई है। देखो K1 आपका कितना है
10 की पावर 16 e की पावर -2000 अपॉन t, और K2 आपका क्या है 10 की पावर 15 e की पावर -1000 अपॉन t। बस इन दोनों को आपको बराबर कर देना है। तो ये जब आपने बराबर किया तो यहां से कितना आ गया, ये आया 10 इक्वल्स टू e की पावर -1000 अपॉन t डिवाइडेड विद e की पावर -2000 अपॉन t। ठीक है, और जब आप इसको यहां से करेंगे सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, वैसे ही करना है जैसे करते हैं, तो e की पावर ये क्या हो जाएगा m माइनस n है ना, डिवाइड में है तो -1000 अपॉन टी माइनस माइनस प्लस 2000 अपॉन टी। इसको सॉल्व कर लिया, ये इतना आ गया। अब e को जब हटाना होता है, e को जब हटाना होता है तो आप क्या करोगे, दोनों साइड लॉग लगा लो, दोनों साइड लॉग लगा लो। देखो लॉग बेस e ln ऑफ e, ln ऑफ e तो 1 ही होगा ना, लॉग बेस e और e का ही करोगे तो 1 ही होगा। तो दोनों साइड आपको लॉग बेस e करना है। लॉग बेस e आपने किया, लॉग बेस e 10 इक्वल्स टू 1000 अपॉन t हो गया। तो लॉग बेस e को क्या लिख सकते हो 2.303 लॉग बेस 10 लिख सकते हो। तो लॉग 10 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू है ना, लॉग 10 की वैल्यू तो हमारी 1 होती है, तो 2.303 बराबर आ जाएगा 1000 अपॉन t के। 2.303 बराबर आ जाएगा 1000 अपॉन t के। तो यहां से जो आपका t है वो किसके बराबर होगा 1000 डिवाइडेड विद 2.303 केल्विन। और ये मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ये मुझे कहाँ नजर आ रहा है, ये मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही है, डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आप क्वेश्चन नंबर 15 को करने की जो है कृपा करें, करिए 15वें सवाल को। 15वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, उसको बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर आपके सामने है, उसको बताइएगा क्या होगा। फॉर ए रिएक्शन 1/2 A gives 2B, rate of disappearance of A is related to the rate of appearance of B। कुछ नहीं करना, ये दिया है 1/2 A gives 2B, ठीक है। इसके लिए आपको जो है वही करना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दो इसके लिए। तो क्या होगी -1 अपॉन कोफिशिएंट को लिखो नीचे 1/2 और डी बाई डी टी कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा -1 अपॉन 1/2 डी बाई डी टी ऑफ ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट बना तो 1/2 और डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको उल्टा कर लो, जब आप इसको उल्टा करोगे तो -2 डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर 1/2 डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। तो अब आपका -d बाई डी टी ए किसके बराबर आ जाएगा 1/4 डी बाई डी टी बी। तो ये जहां भी है ये देखो -d बाई डी टी ए बराबर 1/4 डी बाई डी टी ऑफ बी। तो ये आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, इसका मतलब 4th वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। तो जिसका भी आया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर जो है बिल्कुल ही सही होगा। जिसका भी आया है ऑप्शन नंबर डी। तुम लोग तो समझदार हो गए हो है ना, सही सही आंसर्स दे रहे हो, बताओ जरा सही सही आंसर्स आ रहे हैं, समझदार हो गए। तो डी वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही है। अगला देखो, अगला देखो, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो कैसा होगा है ना, बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम अगर आप करते हैं तो क्या होगा बताइए जरा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, देखो रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0। तो रेट तो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो एक सीधी लाइन आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये एक क्या आएगी, एक सीधी लाइन आएगी, डिपेंड ही नहीं करेगा।
तो लीनियर होगी। क्या होगी? लीनियर होगी। ठीक है, लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, लीनियर विद नेगेटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, लीनियर विद नेगेटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट, लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप एंड नॉन जीरो इंटरसेप्ट। तो जो इंटरसेप्ट है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब इंटरसेप्ट जो है वो कैसा होगा? नॉन जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। तो नॉन जीरो और पॉजिटिव है ना, लीनियर होगी, नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा और पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है, तो ये जो है डी ऑप्शन ऐसा करवाएगा। अगला देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर ड्यू टू, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ती है तापमान के साथ। क्यों? तापमान बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्यों? क्या होता है? डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तापमान के बढ़ने से क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? एक्टिवेशन एनर्जी घटती है। एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, कम ऊर्जा चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा जब आपकी संकीर्ण ऊर्जा जो है वो घट जाएगी, जब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है घट जाएगी। तो इसके अंदर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके अंदर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन जिसका भी आया है बिल्कुल ही सही है। ए ऑप्शन वालों का जवाब काबिल तारीफ है, तारीफ के काबिल है। ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। तो डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी जो है बिल्कुल सही होगा इसके लिए। अगला देखो, एक्टिवेशन एनर्जी किस किस के बराबर होगा? एक्टिवेशन एनर्जी किस किस के बराबर होगा? तो देखो ये पढ़ाया गया है आपको, ये वाला कर्व, ये वाली जो है ये आपकी एवरेज एनर्जी होती है, ये आपकी एवरेज एनर्जी होती है। ठीक है, इतनी आपको चाहिए टोटल रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए। यही है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ऐसा ही ग्राफ होता है। तो ये आपकी इतनी एवरेज एनर्जी है, यहाँ तक आपको चाहिए, इतनी आपको चाहिए। ठीक है, इतनी एनर्जी आपको चाहिए, देनी कितनी पड़ेगी? तो ये आपकी एक्टिवेशन है, देनी कितनी पड़ेगी? तो ये आपकी एक्टिवेशन है। तो एवरेज प्लस एक्टिवेशन किसके बराबर होता है? थ्रेशहोल्ड के बराबर। तो जो आपकी एवरेज है, एवरेज एनर्जी जो है उसके पास खुद की, प्लस जो एक्टिवेशन एनर्जी आप देंगे तभी वो उसके बराबर पहुंच पाता है। किसके बराबर? थ्रेशहोल्ड के बराबर, दहली ऊर्जा के बराबर पहुंच पाता है, जितनी ऊर्जा उसको चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए, जितनी ऊर्जा उसको चाहिए प्रोडक्ट में बदलने के लिए। तो एवरेज एनर्जी के अंदर अगर ऐड कर दे एक्टिवेशन एनर्जी को तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर आ जाती है। अब रिलेशन पूछा है तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी? थ्रेशहोल्ड माइनस एवरेज होगी, थ्रेशहोल्ड माइनस एवरेज होगी। तो कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो बोलो जरा, सही है? समझ में आ गया? बन गई बात? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही होगा। थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपका एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगा। ये आपका जाएगा बिल्कुल ही सही, ये आपका जाएगा बिल्कुल ही सही। बता दो जरा फटाफट से, ये आपका जाएगा बिल्कुल ही सही। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, समस्या किसी सवाल के रिगार्डिंग है तो बिना झिझके मुझे बता सकते हो। ठीक है, सारे सवाल वही है हमारे जो हमने पढ़ी है अभी, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रो, उसी से रिलेटेड है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, 500 केल्विन पे हाफ लाइफ पीरियड गैसियस रिएक्शन का इनिशियल प्रेशर भी दिया है। प्रेशर अगर 40 हो जाता है तो हाफ लाइफ पीरियड इतना हो जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। ओके ठीक है, देखो जरा क्या है, हाफ लाइफ पीरियड दिया है
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा है। चलिए देखो, ये आपकी इक्वेशन होती है a की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन बराबर n माइनस 1 kt। तो आपका जो t है वो t हाफ के बराबर हो जाएगा, तो आपका a नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। यही होता है, यही होता है, रख दो a नॉट बाई 2 की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। ये किसी भी ऑर्डर n के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर t हाफ के लिए निकालना चाह रहे हैं, तो बस कुछ नहीं करना, इधर आ जाओ। तो 1 बाई 2 माइनस 1 करोगे माइनस 1 बाई 2, तो माइनस ए नॉट बाई 2 की पावर 1 माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 के टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 के टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 माइनस एन के। जो आपका टी हाफ है, जो आपकी अर्धायु है, वो समानुपातिक होगी किसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी होगी, टी हाफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 माइनस एन। बस अब और कुछ नहीं है। तो देखो क्या दिया है, 80 किलो पास्कल, 80 किलो पास्कल दिया है इनिशियल प्रेशर और 350 सेकेंड दिया है टी हाफ। तो अगर मैं टी हाफ और टी हाफ इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड टी हाफ को डिवाइड कर दूं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना होगा 350 की पावर 1 माइनस एन, और नीचे वाला कितना होगा 175, है ना, 175 की पावर, एक सेकेंड पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा इसका प्रेशर P1 की पावर 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा उसका प्रेशर P2 की पावर 1 माइनस एन। बस यही करना है, बस यही करना है। टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, P1 की पावर 1 माइनस एन अपॉन P2 की पावर 1 माइनस एन। बस कुछ नहीं है। अब देखो जरा, देख लो जरा, तो हाफ लाइफ पीरियड है ना, कितना दिया है 350 सेकेंड। तो देखो 350 और को डिवाइड करो कितना 175 से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर कितना है उधर 350 वाले केस में प्रेशर कितना है 80, और इसको डिवाइड करो कितना है 40 की पावर 1 माइनस एन। तो 175 2 से चला जाएगा, ये तो 150 300 हाँ जी हो गया। तो 2 इक्वल्स टू, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एन। अब n की वैल्यू क्या हो कि ये 2 के ही बराबर आ जाए, इधर 2 की पावर 1 है, तो आपका 1 बराबर 1 माइनस एन हो गया, n इधर आ जाएगा, n आ जाएगा 0, n आ जाएगा 0। इसका मतलब ये जो सिचुएशन थी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए थी। इसका मतलब ये जो सिचुएशन थी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए थी। ये सिचुएशन जीरो कोटि की अभिक्रिया के लिए थी। किसके लिए थी ये सिचुएशन, ये सिचुएशन थी जीरो कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करिए। बताइए क्या होगा। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज, half life of a reaction is halved as the initial concentration of the reactant is doubled। हाफ लाइफ आधी हो गई और इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल हो गई। हाफ लाइफ कितनी हो गई, हाफ लाइफ आधी हो गई, हाफ लाइफ हो गई आधी। देखो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज हाफ, जो हाफ लाइफ है वो 1/2 टाइम्स हो गई। हाफ लाइफ हो गई 1/2 टाइम्स जब इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हो गई, जब A नॉट हो गई 2 टाइम्स। ठीक है, अब ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर पूछ रहा है। तो देखो टी हाफ अभी थोड़ी देर पहले देखा A नॉट की पावर 1 माइनस एन पर डिपेंड करता है। तो देखो ये टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 किसके बराबर हो जाएगा, A नॉट की पावर 1 माइनस एन अपॉन A नॉट की पावर 1 माइनस एन। देखो टी हाफ में क्या तब्दीली हुई, टी हाफ आधी हो गई, मतलब अगर ये 1 था तो ये 1/2 हो गई। इधर आ जाओ,
कंसंट्रेशन के लिए क्या बोला, कंसंट्रेशन डबल हो गई, अगर ये 1 था तो ये 2 हो गई कि पावर 1 माइनस n, इसको उल्टा कर लो तो ये 2 हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1 माइनस n, 2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1 माइनस n। तो आप 2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 की पावर -1 बराबर 1/2 की पावर 1 माइनस n। 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिख सकते हैं। देखो कुछ नहीं किया, बस इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया, ये 1 था आधा हो गया नीचे आधा लिख दिया, ये 1 था 2 हो गया नीचे 2 लिख दिया, बस ऊपर 1 माइनस n है, अब इनको इक्वेट करना है और n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब ये 1/1/2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 1 माइनस n। अब देखो यहाँ है अंदर 1/2, यहाँ है 2, अब 2 को अगर मैं 1/2 की फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ 1/2 की पावर -1, 2 को ऐसा भी तो लिख सकती हूँ 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -1 का मतलब क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, तो 2 को मैं 1/2 की पावर -1 भी लिख सकती हूँ, तो ये किसके बराबर होगा 1/2 की पावर 1 माइनस n। अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, अब हमारा 1 माइनस n बराबर हो गया -1 के, और n की वैल्यू आ गई 2, n की वैल्यू आ गई 2, और हमारा चला गया ऑप्शन नंबर सी, और हमारा चला गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके अंदर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, जिसने भी दिया है ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, ऑप्शन नंबर सी वालों का जवाब बिल्कुल ही सही है। किसी को कोई भी तकलीफ समस्या अगर है तो पूछ सकता है, किसी को जरा भी कोई भी तकलीफ समस्या अगर इसके रिगार्डिंग है तो पूछ सकता है। अगला सवाल, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर 200 इज 10 टाइम्स लेस देन द रेट कांस्टेंट एट 400 केल्विन, तो व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन का 200 केल्विन पे, ठीक है, तो K बराबर A e रेज टू द पावर -EA/RT ये होता है। क्या कहता है कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का 200 केल्विन पे 10 टाइम्स लेस है, 10 टाइम्स लेस है, K2 जो है K1 से, K1 माइनस 10 टाइम्स लेस है, ठीक है, 10 टाइम्स लेस का मतलब K2 जो है K1 से 10 गुना कम है, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर की तब्दीली कैसे हुई, T1 आपको दिया है 200 केल्विन, और T2 आपको दिया है 400 केल्विन, ठीक है, कर लो जरा। तो K1 आपको कितना दिया है, K1 बराबर A e रेज टू द पावर -EA/R, और T कितना दिया है T1 200, K2 के लिए A e रेज टू द पावर -EA/R कितना हो गया 400, ठीक है। अब K2 कितना दिया है, K1 माइनस 10 K1, तो K2 को बराबर लिखो A e रेज टू द पावर -EA/400R बराबर हो जाएगा, K2 किसके बराबर है, K1 माइनस 10 K1, तो A e रेज टू द पावर -EA/200R माइनस 10 K1, तो 10 टाइम्स कर दो, 10A e रेज टू द पावर -EA/200R, ठीक है। तो A तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से कॉमन लेके, क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, ये तो ये बचेगा e रेज टू द पावर -EA/400R, e रेज टू द पावर -EA/400R, और इधर हो जाएगा e की पावर, है ना, e की पावर कितना है, e की पावर इधर कितना है -EA/200R -EA/200R, तो e रेज टू द पावर x माइनस e रेज टू द पावर y बच जाएगा। तो अगर मैं इस e को यहाँ से ln लगा दूँ, अगर मैं सब जगह पे यहाँ पर ln लगा दूँ तो ये बन जाएगा -EA/400R -EA/200R, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस EA/200R प्लस EA/, तो ये 2EA/200R हो जाएगा, ये हो जाएगा
सब तो सेम ही है, 2EA/200R। नहीं, -EA/200R और +EA/200R तो कैंसिल हो जाएगा इधर से, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और ये बेटा आ जाएगा इधर से -EA/400R और इक्वल्स टू वो कैंसिल होके, तो एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का 200 केल्विन पे 10 गुना कम होगा। ओके, ये गुना बोल रहा है, ये गुना बोल रहा है। देखो बेटा इधर देखो, ये माइनस नहीं बोल रहा है, ये गुना बोल रहा है, टाइम्स बोल रहा है। देखिए ये कहना चाहता है कि K2 जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा K1 का। ये कहना चाहता है K2 जो है वो 10 टाइम्स हो जाएगा K1 का। जब आपका T1 है 200 और जब आपका T2 है 400, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। रेट जो है वो डबल हो जाता है जब टेम्परेचर, है ना, इस तरीके से इसने बताया। इसने कहा है कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का 200 केल्विन पे 10 टाइम्स लेस है। 10 टाइम्स क्या है, लेस है, किससे, रेट कांस्टेंट 400 पे। तो K2 जो है वो 10 टाइम्स K1 है, K2 10 टाइम्स K1 है। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो यहां से आपको log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2 लगाना है। तो log K2/K1 की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, मैं उसको माइनस में सोचने लगी, माइनस नहीं दिया बेटा, वो टाइम्स दिया है, रीड करने में गलती हुई, ठीक है। EA/2.303R और इधर इसको रखो 1/T1 क्या है, तो 1/200 माइनस 1/400, सॉल्व कर लो इसको। log 10 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर से ये कितना आ जाएगा, 2.303R ये हो गया 1/200, तो ये हो जाएगा यहां से 200 400, इधर ले आओ, ये हो जाएगा 400 इंटू 2.303 इंटू R, इसी फॉर्म में दिया है क्या, हाँ R तो दिया है एज इट इज। तो 400 को 2.3 से करो तो 400 दूनी कितना हो जाएगा 800 और 2.3 है तो 921.2, 921.2। थोड़ी सी गड़बड़ हुई मुझसे पढ़ने में, वो जो है आपको टाइम्स दिया है ना, मैंने उसको लेस करके ले लिया, वो गुणा दिया है बेटा वो, तो ये बी होगा, बी ऑप्शन। इसमें आपका जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो किसी को कोई तकलीफ है, कुछ नहीं करना, log K2/K1 वाली लगानी थी। log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303R, EA/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2, बस इसको लगाना था और यहाँ से सॉल्व करना था, और ये आपका आ जाएगा किसके बराबर, 921.2R। तो ये बस आज के लिए इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहो, ठीक है। और दिवाली की जो है तैयारियों में, ठीक है, इतने मशगूल मत हो जाना दिवाली मनाने में कि बिल्कुल किताबों को भूल ही जाओ, ऐसा मत करना, पढ़ाई भी थोड़ी सी करते रहना, ठीक है। और बाकी मैं मिलूंगी आपसे अपने उसी समय पर जिस समय मिलती हूँ कल। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ठीक है। खुश रहो, अच्छे से रहो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, और सभी को मेरी तरफ से टाटा बाय बाय।